हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत जुवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी एक तारीख़-याब रायमाना अफ़रूज़ वाक़या तारफ़। इस्लाम की तारीख़ में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शादियाँ एक ख़ास हिकमत-आवर मकसद के तहत हुई। इनमें से हर निकाह के पीछे एक अहम समाजी, सियासी या दीनी पैगाम मौजूद था। हज़रत जवेरी रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ हुज़ूर अकरम की शादियाँ एक ऐसा ही वाक़या है जो सिर्फ़ एक रिश्ता नहीं बल्कि हज़ारों लोगों की आज़ादी का ज़रिया बन गया। हज़रत जवेरी रज़ियल्लाहु अन्हा का पस मंज़र। हज़रत जवेरी रज़ियल्लाहु अन्हा का असल नाम बरहब बिन्त हारिस था। वो बनवाल मुस्तलक के सरदार हारिस बिन ज़ुरार की बेटी थीं। इनका कबील हमदीना के करीब रहता था और वह करीश के इत्तेहादिये थे। बनवाल मुस्तलक का हमला सुन पाए हिजरी में ये खबर मिली कि बनवाल मुस्तलक मुसलमानों पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसके जवाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम के साथान के खिलाफ एक मुहिम का आगाज़ किया। जब मुसलमानों पे नचे तवाइक मुख्तसर जंग के बाद बनवाल मुस्तलक को शिकस्त हुई और बहुत से लोग कैद कर लिए गए, जिनमें हज़रत जवेरी रज़ियल्लाहु अन्हा भी शामिल थे। हज़रत जवेरी रज़ियल्लाहु अन्हा की कैद और रहाई जंग के बाद बनवाल मुस्तलक के मर्दों को कत्ल किया गया, जबकि औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया गया। हज़रत जवेरी रज़ियल्लाहु अन्हा साबित बिन कीस के हिस्से में आईं, जिन्होंने इनसे मुकातबत आज़ादी कीमत के औज़ रहाई का माहिदा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होना। हज़रत जवेरिया रज़ियल्लाहु अन्हा जो अपने कबीले के सरदार की बेटी थीं, वो असीरी की ज़िंदगी गुजारने के बजाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और इल्तिजा की, या रसूलुल्लाह, मैं एक सरदार की बेटी हूँ, मेरी हालत पर रहम करें और मेरी रहाई का बंदोबस्त करें। यह अल्फाज सुनकर नबी करीम ने इनसे फरमाया, खा गरवा चाहें तो मैं इनके रहाई का बंदोबस्त कर सकता हूँ, और अगर वह राज़ी हों तो मैं इनसे निकाह कर सकता हूँ। हज़रत जवेरी रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया और यूं हज़रत मोहम्मद ने इनसे निकाह कर लिया। हज़रत जवेरी रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह काज़ी मासर। जब सहाबा करम को मालूम हुआ कि हज़रत जवेरी रज़ियल्लाहु अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा बन गई, तवानहों ने तमाम कैदियों को आज़ाद कर दिया, क्योंकि वो अम्बिया करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुरा रिश्तेदार बन चुके थे। चंद हल माहों में 150 से ज़्यादा ग़ुलामों को आज़ादी मिल गई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने हज़रत जुवेरिया से ज़्यादा किसी औरत को अपनी कौम के लिए बरकत लाते नहीं देखा। उनके निकाह की वजह से बनु अल मुस्तलक के सैकड़ों लोग आज़ाद हो गए। हज़रत जुवेरी रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी और औसाफ। वह इंतहाई अक्लमंद, बाहया और इबादत गुजार खातून थीं। वो नमाज, ज़िक्र और तिलावत कुरान में बहुत ज़्यादा हमशगूल रहती थीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे मोहब्बत और शफ़क़त का सलूक फरमाते। इनकान का सियासी मुफ़ाहमता और इंसानियत की खिदमत का बेहतरीन नमूना था। नतीजा हज़रत जवेरी रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह महज़ एक शादी नहीं बल्कि इस्लाम की रहमत और अदल का आला नमूना था। इससे हमें यह सबक मिलता है कि इस्लाम ने हमेशा ग़ुलामों की आज़ादी, अदला और हुस्न सलूक को फ़रोग़ दिया है। अल्लाह हमें अनबर गज़ीद हस्तियों के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। 10 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज के मौके पर खुतबा दिया, जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक़, मसावात, ख़वातीन के हकूक़ और दीन की तकमील का ऐलान किया। इस खुतबे के बाद ये आयत नाजिल हुई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वफ़ात और उम्मत के लिए वसीयत 11 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलील हो गए और 12 रबीउल अव्वल को मदीना में वफ़ात पा गए। आपको मस्जिद नबवी में दफन किया गया। आपकी वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उम्मत को सब्र की तलकीन की और फरमाया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद वफ़ात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता था तो अल्लाह हमेशा जिंदा रहने वाला है। नतीजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मुकम्मल रहनुमाई का नमूना है, जिसमें सब्र, इस्तकामत, अदल, रहम दिली और अखलाकी बरतरी की मिसालें मौजूद हैं।
آپ کی تعلیمات آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے روشنی کا مینار ہیں۔ آپ کی سیرت طیبہ نہ صرف مسلمانوں بلکہ پوری انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔